अस्सलामुअलैकुम। लास्ट प्रोग्राम में हमने दूसरा प्रोग्राम हमने सीखा था, जिसमें हमने इमीडिएट वेरिएबल की बजाय मेमोरीज num1 num2 num3 डिक्लेयर करना सीखी थी। और num1 num2 num3 जो है, पिछली वीडियो में हमने वर्ड टाइप यानी 2 बाइट की मेमोरी को डिक्लेयर किया था। आज हम 2 बाइट के साथ साथ db num1, ये देखिए यहाँ मैंने num1 लिखा है और साथ ही db लिखा हुआ है 5, num2 db 10, num3 सिर्फ यहाँ पर db कर दिया है, बाकी सारा प्रोग्राम सेम वही है। इसको चलाकर दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ मेमोरी शो करवानी है, फिर हम अगले प्रोग्राम की तरफ जाएंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए आप क्या करते थे, डॉस बॉक्स चलाते थे और मैं डॉस बॉक्स को रन कर रहा हूँ। और ये डॉस बॉक्स है हमारे पास, बैच फाइल हमने ऑलरेडी इसके अंदर लिख रखी हुई है, तो अब डायरेक्ट ASM में आए हुए हैं। नेज़म ये पुराना प्रोग्राम है, exm02.asm-o। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये याद हो जाए आपको कि डिबगर से हमने कैसे कॉम फाइल बनानी है। exm02 नाम आप चेंज भी कर सकते हैं .com। मैंने ये कोई एरर नहीं दिया। AFD के अंदर हम इसको रन कर लेते हैं। exm02.g क्या लिखेंगे, कॉम लिखेंगे। और ये मेमोरी 2 को भी ऑन कर लेते हैं, मेमोरी 1 को, मेमोरी 1 CS:100। ये मेमोरी 1 भी ऑन हो चुकी है और पिछले प्रोग्राम में मैं आपको ये मेमोरी रीड करना सिखा चुका हूँ। अब 117 पर हमारे पास 5 पड़ा हुआ था, ये देखें, ये 117 पर 5 है। अगली बाइट पिछली दफ़ा खाली पड़ी हुई थी क्योंकि DW था, लेकिन अब 117 के बाद 118 DB है, तो अगली बाइट ही हमारे पास 10 है। तो ये देखिए 118 10, फिर 119 15, फिर 120, अब ये 00 पड़ी हुई है। अब इस जगह पर गौर करना है आपने, इस जगह पर अब 1E लिखा हुआ आएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, ये देखिए ये 10 आ गया, BX में ऐड हो गया, और फिर ऐड के बाद मूव BX में 15, फिर ऐड हो गया, और अब ये आने वाला है। ये देखिए, ये कर्सर को देखिए, ये देखिए 1E हो चुका है। इस मीन कि ये पुराना प्रोग्राम था DB, अब एक बाइट की मेमोरी यहाँ पर रीड हुई थी, दूसरी बाइट खाली नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने नए प्रोग्राम में, जिसमें हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से एक ही वेरिएबल के ज़रिए इन चारों मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हमारे पास तीसरा प्रोग्राम है, ए प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स असेस्ड यूजिंग ए सिंगल लेबल। सिंगल लेबल क्या था, num1। पहले हमने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे पिछले प्रोग्राम में, num1 DW 5, num2 10, num3 15, num4 0 लिखा था। लेकिन अब हमने अरे ले लिया है। अरे क्या है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी है। अभी हमने देखा 17 पर पड़ी हुई थी, फिर 18 पर पड़ी हुई थी बाइट, ये DW है, तो 17 18 1 बाइट, सॉरी DW 2 बाइट, फिर 19 20 2 बाइट, फिर 20 21 3 बाइट, फिर चौथी बाइट आपके पास 22 23 थी। अब हमने अरे ले ली है। पहले हर वेरिएबल को, हर लोकेशन को हमने वेरिएबल से एक्सेस किया था, num1 num2 num3 num4, लेकिन अब हम num1 के ही ज़रिए तमाम लोकेशन को एक्सेस करेंगे। इसके लिए ये देखें, पहली इंस्ट्रक्शन मूव, यहाँ BX हमने कहा था, ये जो BX वाला रजिस्टर है बेस एड्रेस सेव करने के काम आता है। तो BX में ब्रैकेट नहीं लगाई यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई। तो अब क्या होगा, num1 का जो एड्रेस है वो BX में आ गया। अब BX इस एड्रेस से, बेस एड्रेस हमारे पास आ गया है। जिस तरह अरे में हम लूप लगाते थे 0 1 2 3 4, अब यहाँ पर 117 जो भी इसका एड्रेस है वो आ चुका है। उसके बाद हमने 2 बाइट आगे जाना है, इसलिए कि डेटा टाइप जो मेमोरी है वो DW है। अगर DB होती तो एक बाइट आगे जाते लूप लगाकर, लेकिन अभी हम 2 बाइट आगे जाएंगे। अभी हमने क्योंकि लूप नहीं पढ़ी तो लूप का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो पहला काम, मूव AX, BX ब्रैकेट, यानी BX में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस के गिर्द, पहले हमने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, num1 ब्रैकेट,
लेकिन अब num1 का जो एड्रेस है वो bx में स्टोर करवा चुके हैं, तो bx वाले एड्रेस पर जो डाटा पड़ा हुआ है ब्रैकेट बता रही है, उस डाटे को ax में लेकर आना है। ये आ गया। फिर हमने क्या किया, ऐड bx2, ये क्या कर रहा है, हम अगली लोकेशन पर जा रहे हैं। वेरिएबल तो num1 ही है, लेकिन num1 का दूसरी बाइट को हमने रीड करना है जहाँ पर 10 पड़ा हुआ है। तो ऐड bx2, तो फिर हमने क्या किया हुआ है, ऐड ax में पहले 5 आ चुका हुआ है, फिर हमने bx के गिर्द ब्रैकेट लगाई हुई है, bx न्यू वाला है, पुराना 117 जो भी है, फिर 2 ऐड किया तो 119 वाला ये डाटा 10 पड़ा है, ये 10, और ax में पहले 5 मूव करवा चुके हैं, 5 और ये 10 दोनों मिल के कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। तो आप देखेंगे ax में 15 आ चुका है। तो फिर हमने bx को 2 ऐड करके नेक्स्ट मेमोरी में चले गए, नेक्स्ट मेमोरी में जाकर उस bx का फिर ये देखें, फिर ब्रैकेट लगा दी कि अब इस एड्रेस पर जो डाटा पड़ा हुआ है वो पुराने डाटे 15 ax में पहले पड़ा हुआ है, 15 यहाँ पर है, 15 और 15 फिर 30 हो जाएगा। फिर हमने इसी एड्रेस वाली जगह को आगे ये 30 जो है स्टोर करवाना है, तो bx का 2 ऐड किया, तो अब नई वो 4 वाले पिछले प्रोग्राम के मुताबिक num4 पे, इस प्रोग्राम के मुताबिक ये इस जगह पर पहुंच जाएंगे। 2 बाइट, 4 बाइट, 6 बाइट और 8, 2 ऐड करके हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये क्या बना हुआ है, ऐड किया, ये है वो लोकेशन, इस लोकेशन पर ax में जो डाटा पड़ा हुआ है वो आ जाए। तो बाकी लाइंस वही हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज किया है। वो क्या है कि ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया, एड्रेस आया और उस एड्रेस पर 2 का इंक्रीमेंट करके नई वैल्यू ऐड किया है। क्या है, सिंपल प्रोग्राम है। मूव ax5, मूव bx10। अब bx में क्योंकि हम एड्रेस रख चुके हैं, इसलिए bx में कोई मूव नहीं करवा रहे, डायरेक्ट bx का एड्रेस ब्रैकेट लगाकर उस एड्रेस पर जो डाटा पड़ा हुआ है वो ax में कॉल कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को भी आप याद कीजिएगा। मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाना नहीं भूल रहा, वो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए डॉस बॉक्स चला, इसमें अब हमने क्या करना है, NASM NASM, अब एग्जाम्पल 3 है, exam03 .asm -o exam03 .com फाइल बनानी है, और ये मैंने एंटर किया, एरर नहीं आया। अब आप AFD में जा सकते हैं, AFD exam03.com, और ये मैं कॉम फाइल इधर आ गया हूँ, AX में 0 पड़ा हुआ है। ये मेमोरी 2 को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये M1CS:100 आप करते आए हैं, ये 100 आ चुका है। इसमें 117 वाली जगह पर देखें, यहाँ पर 117 पे आप पहले देखते आए हैं, तो वो क्या पड़ा हुआ होता था, ये 108 और 5 यहाँ पे। अब वो जो डाटा है यहाँ पे वो बता रहा है कि 11C पर है इस वक्त, क्योंकि इंस्ट्रक्शन चेंज हो चुके हैं, प्रोग्राम चेंज हो चुका हुआ है। तो 011C पर आपका 5 पड़ा होगा, 011C, तो 110C यहाँ पर होगा आपका कहीं, 11C, ये 11C, और ये मैं आपको जी, ये 1110 है आपके पास, ये 118 है, और 11C इधर ही आएगा, 118, 119, 1110, ये 1110, और ये 11C वाली जगह है आपके पास। ये 118 आपके पास बन रहा है, ये 118, 19, 20 को A कहते हैं, A B, ये C वाली जगह है, और C में ये 500 बाइट है। फिर ये नेक्स्ट आपके पास पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये E है, और ये आपके पास नेक्स्ट मेमोरी है, F पड़ा हुआ है, ये मेमोरी खाली पड़ी हुई है। चौथा वेरिएबल ये है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 2 बाइट के मैंने
ये लाइन निशान लगा दिए ताकि आपको समझ आ सके। अब मैं प्रोग्राम को चला रहा हूँ, देखिएगा यही वाली वैल्यू हो क्या रहा है। F2 का बटन दबाएंगे तो AX में देखिएगा एड्रेस आएगा 11C F2। ये F2 का बटन मैंने दबाया, अब दबेगा F2। BX में 11C आ चुका है, ये 11C। और फिर मैंने F2 दबाया, देखें AX में 5 आ चुका है, यानी 11C का जो एड्रेस, इस एड्रेस पर जो डाटा था, ब्रैकेट यहाँ लगी हुई थी तो 5 देखें आ गया। फिर BX में 2 ऐड किया, 11C की बजाय 11E हो गया है। ये 11E वाली जगह है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। इस 11E में 10 पड़ा हुआ है तो मूव 10 और 5 अगली में ऐड किया है आपने, तो ये देखें ऐड किया 10 और 5 15 हो गया, तो ये F आ गया। फिर आपने BX में 2 ऐड किया तो वो 1E के बाद ये 20 हो गया है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 15 के बाद आपके पास, यानी F के बाद नेक्स्ट 1 था तो यहाँ 2 हो गया 20। और ये 20 वाली मेमोरी पड़ी हुई है, ये 20 ये है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 15, तो BX में 15 ये ऐड और 15 वो, तो 1E आपको AX में मिलेगा। ये देखें AX में 1E हो गया है। अब इसी 1E को नेक्स्ट वाली लोकेशन, यानी इस लोकेशन पर उसने क्या करना है, सेव करना है। तो इस जगह को गौर से देखिए, ये F2 मैंने दबा दिया तो इस वाली जगह पर उसने ऐड किया BX में 2, इस वाली जगह पर ये देखें 1E उसने कर दिया है। तो यही प्रोग्राम पिछली दफ़ा था, लेकिन अब हमने क्या किया है, पहली बेस एड्रेस यानी num1 का एड्रेस ले लिया, वो हमारा इंडेक्स 0 है। फिर हमने BX में 2 ऐड करके नेक्स्ट वाले वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल की आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।